ओके सो गाइस अभी देखो मैंने मैंने मुझे लग रहा है मैंने एक छोटी सी गलती की है। मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी तेज़ भागने की कोशिश की प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैसअप हो गई। मैंने अच्छे से नोट डाउन नहीं किया कि क्या स्टेप्स रहते हैं, मतलब किस तरह क्या अप्रोच है, किस तरीके से आगे बढ़ना है ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। सो अभी मैंने रिस्टार्ट किया वापस से। सो हर एक चीज़ को नोट डाउन किया कि कर क्या रहा हूँ मैं, और सब मतलब जब कर रहा था तब सब पहले सब समझ में आ रहा था कि सब किया हुआ है, बट कन्फ्यूजन इंक्रीज़ हो गया जब काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन होती गई। तो उसकी वजह से नोट डाउन करना मुझे लग रहा है कि मुझे करना चाहिए था, समझना चाहिए था। अच्छा मैंने यहाँ ये किया, ये अप्रोच है मेरा, इसके ये जो फाइल क्रिएट की है, ये j.js फाइल क्रिएट की, ये क्यों क्रिएट की है, इसका क्या यूज़ है। तो वो सारी बेसिक चीज़ें समझ में आ रही थी, बट अच्छे से अंडरस्टैंड करना था कि हाँ ये इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। तो अभी मैंने नोट डाउन किया स्टार्टिंग से। तो बेसिक अप्रोच ये है। फर्स्ट अप्रोच था इनिशियलाइज करना। सारे जो पैकेजेस है, एक्सप्रेस हो गया, मंगूज हो गया, EJS हो गया, इन सबको मैंने रिक्वायर किया। ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं मेरे, मंगूज फिर एक्सप्रेस। ओके, फिर उसके बाद एक मंगूज का अपने नोड बैकएंड के साथ कनेक्शन बनाया। ये देखो ये कनेक्शन बना, ये कोड अगर हटा दूँ तो मेरा मंगूज से कनेक्शन हट जाएगा, ये वाला। यहाँ से ले कनेक्शन भी, और यहाँ पे अब मैं स्पेसिफाई भी कर रहा हूँ कमेंट आउट करके कि मैं कर क्या रहा हूँ इस वक्त। जैसे ये कोड किसके लिए है, ये पैकेजेस रिक्वायर के लिए है, ये कनेक्शन विथ मंगूज के लिए है। ओके, फिर उसके बाद फिर उसके बाद डेटा, अभी ये तो हो गया। अभी मुझे डेटा चाहिए। अब एयरबीएनबी में चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, एक प्रॉपर्टी होगी तो उसकी इमेज होगी, उस प्रॉपर्टी की कुछ नाम होगा, टाइटल होगा, फिर उसका कुछ प्राइस होगा, रेंट आउट करना है या उसका कुछ तो प्राइस होगा, राइट। फिर उसकी लोकेशन होगी, किस स्टेट जगह उसकी लोकेशन क्या है, स्टेट कंट्री वाइज वगैरह, ये सारी बेसिक डिटेल्स होंगी। तो ये सब मुझे स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा अपना डेटाबेस में। तो मैंने मॉडल्स में गया, मॉडल्स डॉट में देख सकते हो आप लोग, एक लिस्टिंग क्रिएट की जिसमें मैंने मंगूज को रिक्वायर किया। ये मैंने अपना स्कीमा क्रिएट किया, टाइटल और डेटा टाइप कॉन्स्टेंट्स जो है वो ऐड ऑन करने हैं। डेटा टाइप कि हाँ टाइटल है तो वो स्ट्रिंग में होगा, डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग में होगा, फिर प्राइस मेरा नंबर में होगा, लोकेशन मेरा स्ट्रिंग में होगा। ओके, ये सब चीज़ें हम लोग app.js में करते थे, राइट। बट अब वहाँ नहीं करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, हर चीज़ सेग्रीगेट करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये मेरा डेटाबेस का स्कीमा है, वो मैंने मॉडल्स में listing.js में क्रिएट किया। फिर लास्ट में मैंने एक कलेक्शन क्रिएट किया जिसका नाम है लिस्टिंग। अब देखो, ओके, और लिस्टिंग डॉट स्कीमा ये तो बन चुका है मेरा स्कीमा, और इसको मैंने एक्सपोर्ट किया कि ये जो मैंने बनाया है इसको एक्सपोर्ट करो। अब मैं इंपोर्ट करूँगा कहीं कहीं पे, तो मुझे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट मैंने यहाँ किया, app.js अपना मेन फाइल है, यहाँ पे मैंने constant listing इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट मॉडल स्लैश लिस्टिंग डॉट जेएस। ओके, यहाँ पे मैंने उसको एक्सपोर्ट कर लिया, मतलब मैंने रिक्वायर कर लिया। तो ये बेसिक सेटअप हो गया कि हाँ अब मेरे पास डेटा, मेरा बैकएंड से मेरा डेटाबेस भी कनेक्टेड हो गया, नंबर 1। नंबर 2, मैंने डेटाबेस के लिए एक फॉर्मेट होता है, एक स्कीमा होता है, हमने देखा है ना, वो बना दिया। उसको अपने मेन app.js से कनेक्ट भी करवा दिया, एक्सपोर्ट भी करवा लिया और यहाँ से इंपोर्ट भी करवा लिया। तो ये बेसिक सेटअप हो चुका है। अब स्कीमा क्रिएट किया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेटाबेस चाहिए। डेटाबेस में तो डेटा चाहिए मुझे उसी फॉर्मेट में, है ना। तो वो कैसे होगा, तो वो उसके लिए मैंने एक data.js की फाइल क्रिएट की। ओके, और यहाँ पर सारे डेटा मैंने अपने डाल दिए। ये देखो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, देखो ये पहला डेटा है, टाइटल है, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है, उसका कुछ इमेज है, और ये इमेज का यूआरएल भी डाल दिया है अनस्प्लैश से मैंने इमेज रिक्वायर कर लिए, कॉपी कर लिए।
फिर उसका प्राइस है, फिर लोकेशन है, फिर कंट्री का नाम है, फिर और एक ऐसा है, ऐसे बहुत सारे हैं। ओके, अराउंड मोर देन 25 प्लस डेटा है ये। ओके, अब ये क्रिएट कर लिया, इसको भी मैंने एक अलग फोल्डर में क्रिएट किया। समझ रहे हो, कन्फ्यूजन नहीं करना, हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं एक लाइन के कमांड से, तो एक ही फाइल में क्यों करना। थोड़ा सेपरेट आउट किया है इस बार हर चीज़ को। ओके, अब हाँ, अब index.js की बात करते हैं। यहाँ पर फिर से mongoose के कनेक्शन किया। अब जो इनिशियल जो data.js है इसको मैंने रिक्वायर किया, लिस्टिंग को मैंने रिक्वायर किया और mongoose के साथ कनेक्शन भी करवा लिया और इसको मैंने इनिशियलाइज किया। कैसे किया इनिशियलाइज डेटाबेस, मतलब क्या कि देखो लिस्टिंग डॉट डिलीट मैंने, अगर मेरी लिस्टिंग क्या है, व्हाट इज माई लिस्टिंग मतलब मेरा जिसमें सारा डेटा है। लिस्टिंग इज इक्वल टू रिक्वायर मॉडल स्लैश, ये मेरा कलेक्शन है। कलेक्शन के अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स मतलब कलेक्शन मतलब टेबल, टेबल के अंदर क्या होता है, रोज कॉलम डेटा होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने क्या पहला कमांड मैंने डाला कि अगर कुछ डेटा है तो सब डिलीट कर दो, लिस्टिंग में से डिलीट मैनी सब। तो अब मेरा डेटाबेस पूरा खाली हो गया, मेरा लिस्टिंग जो कलेक्शन है वो पूरा खाली है, उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब कोई भी डेटा है नहीं। ये होने के बाद अवेट, जब तक ये नहीं होता, ये होने के बाद कुछ और फंक्शन अप्लाई होगा। वो क्या है, उसी लिस्टिंग में इंसर्ट कर दो मैनी, क्या लिस्ट इनिट डेटा डॉट डेटा, मतलब इनिट डेटा डॉट डेटा मतलब क्या, इनिशियल डेटा को मैंने इंसर्ट करूँगा। इनिशियल डेटा क्या है मेरा, ये है, ये मेरा डेटा डॉट जेएस था, राइट। उसके बाद मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया इनिशियल डेटा और उसमें इनिट डेटा डॉट डेटा को इंसर्ट कर दिया और नीचे उसको इसी फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया है। ओके, ये इनिट डेटा क्या है, सैम्पल लिस्टिंग मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, पहले मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, फिर यहाँ पे मैंने उसको रिक्वायर किया, ये इनिट डेटा है मेरा। ओके, मतलब इनिट डेटा में सारे डेटाज है मेरे, ये देखो इनिट डेटा, फिर उसके बाद इनिट डेटा डॉट डेटा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे हमने उसको डेटा, हमको डेटा को एक्सेस करना था इसलिए मैंने ये की को एक्सेस करना इसलिए डॉट डेटा लिखा। फिर उसके बाद व्यूज़ क्रिएट किया। व्यूज़ क्यों क्रिएट किया, अब हम लोग राउटिंग करेंगे। नेक्स्ट अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच वॉज डेटाबेस को इनिशियलाइज करना, फिर बेसिक सेटअप को इनिशियलाइज करना, रिक्वायर करना पैकेजेस को, फिर डेटाबेस को क्रिएट करना, उनके स्कीमा को डिफाइन करना। ये सब ऊपर की चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ है, फाउंडेशन है कि हाँ ये सब सेटअप होना चाहिए, ये वो सब कर लिया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, राउटिंग। जैसे राउटिंग, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ रेयर, हाँ लोकल होस्ट, मैं अगर होम पे जाता हूँ, यहाँ पे कैन नॉट गेट आ रहा है, मैंने इसका कोड लिखा था आई गेस, शायद मैंने कमेंट आउट कर लिया, ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ मैंने उसको हटा दिया, ओके नो प्रॉब्लम। देखो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं लिस्टिंग नाम के राउट में जाऊँ, मेरा जो डेटाबेस है
मतलब डेटाबेस में क्या है, मेरे सारी प्रॉपर्टीज़, जो भी प्रॉपर्टीज़ है होटल्स वगैरह, मैं सारी प्रॉपर्टीज़ वर्ड यूज़ करूँगा उन सबको। जो भी मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी लिस्टिंग आ जाए, उनके टाइटल के नाम आ जाए सारे, बस टाइटल चाहिए मुझे, बस टाइटल के नाम आ जाए। जैसे अगर 10 घर थे तो 10 विला थे तो 10 बंगलो 10 विला के मुझे टाइटल सामने आ जाए, लिस्ट आ जाएगा। वो कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए अब हमें फ्रंट एंड की ज़रूरत है, विच इज़ ईजीएस नाउ। अभी हमने बैक एंड में खेला, थोड़ा बैक एंड के साथ देख लिया, फिर ओके डेटाबेस भी देख लिया। अब फ्रंट एंड से कैसे होगा सब चीज़ वो देख लेते हैं। एक्चुअली फ्रंट एंड नहीं है, गलत बोल दिया मैंने वर्ड। ओके सो अभी हम सब एक यूज़र के पर्सपेक्टिव से नहीं क्रिएट कर रहे। फर्स्ट हम लोग बैक एंड एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो है उस एंगल से कोड कर रहे, ओके, नॉट फ्रॉम यूज़र पर्सपेक्टिव। तो व्यूज़ नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, इसमें मैंने लिस्टिंग्स क्रिएट की एक फ़ोल्डर, उसके अंदर मैंने index.ejs क्रिएट किया। इसमें सारा लॉजिक है कि लेट लिस्टिंग ऑफ ऑल लिस्टिंग्स, नहीं, लिस्टिंग डॉट टाइटल प्रिंट होगा, लिस्टिंग डॉट टाइटल गोइंग टू बी गेट प्रिंटेड। ये सब सिंटैक्स है ईजीएस के अंदर। ये ऑल लिस्टिंग से एक ऑब्जेक्ट है और उस हर लिस्टिंग को मैं, ऑल लिस्टिंग में से हर एक ऑब्जेक्ट को मैं एक्सेस करूँगा, तो मैं लेट लिस्टिंग ऑफ ऑल लिस्टिंग्स और लिस्टिंग डॉट टाइटल को प्रिंट करो। इसको मैंने एंकर टैग में डाला है और इसके अंदर मैंने एक href के अंदर लिंक डाली है कि हम लोग बाद में देखेंगे क्यों किया। और इसको मैं लिस्टिंग पे जाऊँ तो ये लिस्टिंग पे मैं आ गया, ये सारी लिंक्स आ गई, ये सारी लिस्ट है मेरे टाइटल्स की। ओके, होप यू गेट इट। मैं भी ऐसे ही जाऊँगा धीरे धीरे, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मुझे समझ में भी आ रहा है इस एंगल से, और सेकंड ईयर मेरी एग्ज़ाम्स भी आ रही है 11 से, तो आई एम लिटरली, मुझे वो भी पढ़ना है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे जाऊँगा। ओके सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।